यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पहली ज्ञानशाला में ये बताया था कि मोह के द्वारा जिनका ज्ञान ढक जाता है वे अज्ञानी हैं, अन्य को अपना मानते हैं, स्वभाव को नहीं जानते। तो उनकी मान्यता कैसी होती है, आचार्य स्वयं अगले श्लोक में लिख रहे हैं। आइए श्लोक नंबर 8 निकाल लीजिए, पृष्ठ नंबर 12। वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्राः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। कल की ज्ञानशाला में ये पढ़ाया था, नशीले कौंदों को खाने से जो मतवाला व्यक्ति है वह वस्तु के स्वभाव को नहीं समझ पाता। उसी तरह मोह के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है वो वस्तु को नहीं पहचान पाते। कैसे नहीं पहचान पाते? आचार्य की गाथा बहुत अच्छी, देखिए श्लोक को। बपू माने शरीर, ग्रहम मकान, धन माने संपत्ति, दारा माने स्त्रियां, पुत्र माने पुत्र, मित्र और शत्रु, सब संसार में सबको इनसे पाला पड़ता है। कह रहे हैं आचार्य, शरीर, ग्रहम माने मकान, धन, स्त्रियां, पुत्र, मित्र और शत्रु, सर्वथा ये सब प्रकार से अन्य स्वभावानी, अन्य स्वभाव वाले हैं। मेरा स्वभाव अलग, इनका स्वभाव अलग। सर्वथा माने सब प्रकार से अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़ अज्ञानी, कौन सा अज्ञानी? जिसका ज्ञान मोह के द्वारा ढका हुआ है, जिसको विवेक ही नहीं है, जो यही नहीं जानता मेरा क्या तेरा क्या। मूढ़ वो अज्ञानी, स्वानी अपना, ये सब मेरे हैं ऐसा समझता है। फिर एक बार देखें, बहुत अच्छा। शरीर, मकान, धन, स्त्रियां, पुत्र, मित्र और शत्रु, ये सर्वथा माने सब प्रकार से अन्य स्वभाव वाले हैं। लेकिन मूढ़ जो अज्ञानी है, जिसके ज्ञान के ऊपर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसे वास्तव में ज्ञान है नहीं, वो स्वानी, इनको अपना समझता है। शरीर मेरा है, पुत्र मेरे हैं, स्त्रियां मेरी हैं, ऐसा मानता है। नीचे फिर देखें, ये सब चीजें सर्वथा अन्य स्वभाव वाली हैं, लेकिन अज्ञानी मोही जीव उनको अपना समझता है। अपनी वस्तु को अपनी समझने में क्या बुराई है? वस्तु अपनी तो हो, जो वस्तु अपनी नहीं उसे अपना कहें तो अज्ञान ही है। हम खूब तो पढ़ते हैं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को, घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर है परिजन लोय। जहाँ देह अपनी नहीं, जहाँ शरीर ही अपना नहीं है, तहाँ न अपनों को, वहाँ फिर अपना कौन हो सकता है? हमारा सबसे ज़्यादा लगाव या सबसे ज़्यादा संबंध किससे है? शरीर से। शरीर हमें नहीं छोड़ता। मान लो हमारी पत्नी और हमारे बच्चे हैं, हम कहीं चले जाते हैं तो वो घर में रह जाते हैं, हम उनसे जुदा हो जाते हैं। उनसे हमारा वैसा संबंध नहीं जैसा इस शरीर से है। ये तो हमें कभी नहीं छोड़ता, जीवन पर्यंत हमारे साथ रहने वाला कौन है? शरीर। लेकिन कहने आचार्य कह रहे हैं, जहाँ देह अपनी नहीं, शरीर ही अपना नहीं है, तहाँ न अपनों को, तो अपने और कुछ कोई कैसे हो सकते हैं? घर संपत्ति ये तो पर हैं, प्रगट में ही पर हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। घर वहाँ है, हम यहाँ हैं, संपत्ति वहाँ है, हम यहाँ हैं। पर हैं परिजन लोय, और जितने परिवारी लोग हैं सब मुझसे भिन्न हैं। फिर इनको अपने कैसे मान लिया? अपनों को अपना कहने में बुराई नहीं, हम मानते हैं बुराई नहीं, लेकिन वे अपने तो हों। ये हमारा अज्ञान है कि हम इन शरीर आदि को अपना मानते हैं। वास्तव में हमारा इनका संबंध मात्र है। इस पर्याय में ये हमको प्राप्त हो गए हैं, इसलिए इतना ही संबंध है, मेरा कोई नहीं, मेरा तो बस मैं अकेला हूँ।
ऐसा श्रद्धांग बनाना चाहिए। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? संबंध आचार्यों ने 3 प्रकार के बताए हैं। एक संयोग संबंध, एक संश्लेष संबंध, एक तादात्म्य संबंध। संयोग संबंध जैसे मान लो मेरे इन वस्त्रों का और मेरा, अभी मैंने पहना, संयोग हो गया, मैंने उतारा, ये अलग हो गए, फेंक दिया, चले गए, ये संयोग संबंध। दूसरा होता है संश्लेष संबंध, जैसे एक में एक तो हैं पर हैं दोनों अलग अलग, जैसे कर्म और आत्मा 2 भिन्न पदार्थ, ये कैसे हैं? बिल्कुल एक में एक हैं। या जैसे माने थन से निकला हुआ दूध, इसमें क्या है? दूध भी है और पानी भी है, दोनों मिले हुए हैं। हमने अग्नि के ऊपर रख दिया, पानी सारा भाप बन के उड़ गया, अब कढ़ाई में क्या बचा? दूध बचा। दूध और पानी का संबंध, जो संबंध किन्हीं कारणों से अलग हो जाए, दिखे एक सा, वो कहलाता है संश्लेष संबंध। हमारा और शरीर का संबंध संश्लेष संबंध, शरीर और आत्मा का एक में एक संबंध है। ये दोनों संबंध मेरे नहीं हैं। एक होता है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध जैसे मेरी आत्मा का और ज्ञान दर्शन का संबंध, गुण गुणी का संबंध, ये क्या है? तादात्म्य संबंध है। आत्मा होगी तो ज्ञान दर्शन होगा, ज्ञान दर्शन होगा तो आत्मा होगी। मेरा क्या है? ज्ञान दर्शन आदि गुण मेरे हैं, शरीर मेरा नहीं, कर्म मेरे नहीं, स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं, संयोग संबंध मेरा नहीं, संश्लेष संबंध मेरा नहीं। हाँ, तादात्म्य संबंध है, वो मेरा स्वरूप है। तो तादात्म्य संबंध को हमें अपना मानना है, अन्य को नहीं मानना। हम इनको अपना नहीं मानेंगे, लोक व्यवहार कैसे चलेगा? लोक व्यवहार के लिए इनको अपना मानना, इसकी मने आचार्य नहीं कर रहे हैं। मैं मंदिर से घर जाऊंगा तो अपने मकान में घुसूंगा या दूसरे के मकान में? नहीं नहीं, मैं अपने मकान में ही प्रवेश करूंगा। क्यों करूंगा? ये मकान मेरा है। तो ये मानिए ना, ये मकान मैंने बनाया, इस पत्नी के साथ मेरे फेरे पड़े, इसलिए ये मेरी कही जाती है। ये मकान मैंने बनाया, इसलिए ये मकान मेरा है, बस इतना। लेकिन वास्तव में मेरा कुछ नहीं। सामायिक पाठ में एक पंक्ति बड़ी सुंदर आती है, मेरो है एक आत्म तामे ममत जुकीनो, और सबे मन मम भिन्न जान समता रस भीनो। मात पिता सुत बंधु मित्र ती आदि सबे यह, मोते न्यारे जान जतारत रूप गयो अब। मेरो है एक आत्म, मेरा तो सिर्फ एक आत्मा है, बस उसी में मुझे ममत्व है। ममत्व ने मेरा पना, और सबे और अन्य सब पदार्थों को भिन्न जान, ये सब मुझसे भिन्न है। समता रस भीनो, मैं समता परिणाम रूप परिणमन करता हूँ। ये बच्चा है, मुझसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरा कहा जाता है। वास्तव में मेरा कोई नहीं, मेरा तो मैं हूँ। अगर वो आप मानते हैं और वो आपका है, तो वो आपके साथ हमेशा क्यों नहीं रहता? सोचें, वो वहाँ रहता है, आप यहाँ रहते हैं, इसका मतलब वो आपका नहीं। आपका वो जो आपके साथ हमेशा रहे, जो परभव में भी आपके साथ जाए, वो तो आपका। जो यहीं रह जाए वो आपका कैसे हो सकता है? इसलिए लोक व्यवहार के लिए मानने में आपत्ति नहीं, पर वास्तव में अपना मानने में आपत्ति है। तो फिर इन सब चीजों से ममता कैसे छूटे? अगर हम उनकी वास्तविकता को जान जाएं तो ममता अपने आप छूट जाए। बेटा है, बेटा 20 वर्ष का हुआ, वो चला जाता है, मेरा था तो मेरे साथ रहता। पिता का स्वर्गवास हो जाता है, घर मकान सारे यहीं पड़े रह जाते हैं, तुम्हारे हैं कहाँ? हम समझें तो सही, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। हमारे ऊपर मिथ्यात्व का, मोह का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि इन चीज़ों से हमारा ऐसा राग लगा हुआ है, जो इनको हमने अपना मान रखा है। वास्तव में मेरा कोई नहीं, मैं तो सिर्फ अकेला स्वयं ही हूँ और मेरा कोई है ही नहीं। जब तक ऐसी धारणा नहीं बनेगी तब तक अज्ञानीपना छूटेगा नहीं। ममता छोड़ने का रास्ता ये है, हम वास्तविकता का ज्ञान करें। मेरे ये होते तो मेरे साथ हमेशा रहते। एक पहले उदाहरण पढ़ा था, एक राजा के पास एक बेटा सोता था हमेशा, 20-22 साल तक राजा के साथ ही सोआ। उसका मरण हो गया अचानक। जब मरण हो गया तो राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने कहा, अब ये मर के मालूम नहीं कहाँ गया होगा, बिना मेरे ये बहुत रोता होगा, वो मेरा था, मेरे बिना रह ही नहीं सकता।
कथा हिंदुओं की है। वहाँ नारद जी आए। नारद जी ने कहा, राजन दुखी क्यों हो? कि मेरा बेटा मर गया इसलिए मैं दिन भर रोता रहता हूँ, वो भी वहाँ रोता होगा, मैं भी यहाँ रोता हूँ, तो जरा मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। नारद जी ने ध्यान लगाया, मालूम पड़ा वो स्वर्ग में है। राजा को स्वर्ग में लेके पहुँचे। दरवाजे पे घंटी बजाई, गेट खोलो भाई। अंदर से वो राजा का लड़का निकला, बोलता है, क्यों, क्या काम है? नारद जी बोले, तुम्हारे पिता तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारे बिना बड़े व्याकुल हैं। लड़का बोलता है, कौन से पिता? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो अपनी देवियों के साथ मौज मस्ती में लगा हूँ, कह दो मुझे उनसे मतलब नहीं। मैं किस किस पिता को याद करूं? मेरे तो हर भाव में पिता होते रहते हैं। कितने पिता मेरे हो गए, मेरे अवधि ज्ञान में हजारों लाखों पिता मुझे दिख रहे हैं। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। किवाड़ बंद कर लिया। राजा की आंख खुल गई। जिसको मैं अपना मानता था, वास्तव में वो मेरा था ही नहीं, मेरी भूल थी। जैसे उसके हजारों पिता हो गए, मेरा भी न मालूम कितने जीवों से संबंध हर भाव में अलग अलग बनता रहता है और बिछुड़ता रहता है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में आत्मा का आत्मा ही है और कुछ नहीं। मेरे गुण मेरे हैं, बाकी सांसारिक कोई वस्तु न मेरी थी, न है, न आगे होगी। शिष्य कहता है, तो महाराज इन सब वस्तुओं का मेरा संबंध किस प्रकार का है, इसे समझाइए। तो आचार्य अगला श्लोक लिखते हैं। दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्व कार्यवसाद्यांति देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। दिग माने दिशाओं से और देशे माने देशों से, दिशाओं से और देशों से। खगा पक्षीगण, एत्यो आकर, संवसंती निवास करते हैं, बैठ जाते हैं, बसेरा करते हैं, नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर। हम लोग देखते हैं शाम हुई और पक्षियों ने पेड़ पर आना शुरू कर दिया। आचार्य ने उसी प्रसंग को यहाँ श्लोक में इस प्रकार लिखा है। कहाँ से आते हैं ये पक्षी? अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से आते हैं और उस पेड़ पर बसेरा करते हैं। देखो, दिग माने दिशा और देशों से, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से। खगा माने पक्षी, एक माने आकर, संवसंती बसेरा करते हैं, नाइट होल्ड करते हैं, नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर। फिर क्या होता है? और फिर सवेरा होते ही प्रगे प्रगे, प्रातः काल होने पर स्व स्व कार्य, अपने अपने कार्य से, कार्य बसात, कार्य के अनुसार, यान्ति चले जाते हैं। कहाँ? देशे, अलग अलग देशों में और अलग अलग दिशाओं में। सवेरा हुआ, सारे पक्षियों ने उड़ना शुरू कर दिया। रात को उन पक्षियों ने पेड़ पर बसेरा किया। अगर पेड़ ये मान ले ये सब पक्षी मेरे हैं, अरे तेरे नहीं हैं। सुबह होते ही सब उड़ जाएंगे, अपने अपनी दिशा, अपने अपने देशों में सब चले जाएंगे। तू इनको अपना कैसे मानता है? ये बात बहुत अच्छी तरह, बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। फिर एक बार देखें। अपने अपने कार्य के वश वे सभी चले जाते हैं। प्रगे प्रगे, प्रातः काल होने पर अपने अपने देश को, अपनी अपनी दिशा को। जो इधर से आया था इधर चला गया, उधर से आया था उधर चला गया। एक बार फिर देखें। दिशा और देशों से, खगा माने पक्षी, एत्यो माने रात्रि को आकर, नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर संवसंती बसेरा करते हैं। और प्रगे प्रगे, प्रातः काल होने पर अस्वस्व कार्य वसात, अपने अपने कार्य के वश से अपने अपने देश और दिशा को यान्ति चले जाते हैं। कोई नहीं बसता। अगर आप 8 बजे देखेंगे पेड़ के ऊपर एक भी पक्षी नहीं मिलेगा। अगर ये अपने नहीं है तो हमको कैसा चिंतन करना चाहिए? राजा राणा इस छोटी सी बारे भावना में हम पढ़ते हैं ना, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यों कबहू या जीव को साथी सगा न कोय। ये व्यक्ति, ये जीव आप अकेला ही जन्म लेता है, अकेला मरता है, और इसका यों कबहू या जीव को, इस प्रकार कभी भी इस जीव का कोई साथी नहीं, कोई सगा नहीं, कोई साथी सगा नहीं।
जब कर्म का उदय दुख रूप आएगा तो मुझे स्वयं भोगना है, ये कोई मेरे काम देने वाले नहीं। जब इनको आनंद होगा तो मैं इनके आनंद में हिस्सा लेने वाली नहीं। इनका सुख इनके साथ, मेरा दुख मेरे साथ। ये मुझसे भिन्न हैं, व्यवहारने से मेरे कहे जाते हैं, वास्तव में मेरा कोई है ही नहीं। ऐसी मान्यता माननी चाहिए। ज्ञानी का बेटा हो 20 साल का, युवा है, शादी की मान लो तैयारी भी चल रही है, अगले साल शादी भी हो जाएगी, और अचानक अगर मरण को प्राप्त हो जाए तो ज्ञानी को दुख नहीं होता। ज्ञानी क्या सोचता है, मेरा इसका संबंध इतने दिनों मात्र का था और इससे ज़्यादा नहीं। बनारसी दास जी का एक प्रसंग पढ़ने में आता है, उनके इतने बेटे हुए, शायद 18 बेटे हुए, उनमें 17 मर गए, एक बचा था। जो एक बचा था वो भी अचानक एक दिन स्वर्गवास उसका हो गया। उम्र 18-20 साल की थी। संस्कार करने के बाद वो मंदिर आए, शास्त्री गद्दी पे चटाई रख के, और उन्होंने अपना प्रवचन दिया, बिल्कुल नॉर्मल। लोगों ने पूछा, पंडित जी आज लेट कैसे हो गए? तो ज्ञानी ने उत्तर दिया, कोई नहीं, एक मेहमान बहुत दिनों से घर में था, आज उसको विदा करने में थोड़ा टाइम लग गया। ये होता है ज्ञानी की पहचान। तो हमें कैसा अपनी मान्यता बनानी है? ऐसे बनानी है, ये कोई वस्तु मेरी है नहीं, इन सब का मेरा संबंध एक निश्चित समय के लिए है। अपने अपने समय के अनुसार जैसे पक्षी उड़ जाते हैं ना, ये सब भी चले जाएंगे, बस मैं अकेला हूँ, अकेला ही रह जाऊँगा। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? इस संसार में जितनी सामग्री मुझे मिली है, पुण्य के उदय से सुख देने वाली, पाप के उदय से दुख देने वाली, ये सारी सामग्री मिली है, ये सारी सामग्री मेरे पुण्य पाप का फल है। लेकिन इनमें कोई भी मेरा नहीं है, और इनके परिणमन में मुझे स्वयं भी खेद या हर्ष नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय दुर्लभ मिली है, मैं इनके झगड़ों में न पड़ के और आत्म कल्याण का मार्ग चुनूं। अनादिकाल से मेरा संसार भ्रमण क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने पर वस्तु में अपना माना। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। आचार्य कुंद महाराज ने समय सार में कहा है, कम्मे लोकम मम्मीय अहमिदियः कम च कम्मलोकम मम जाए सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदि ताव। कर्म और नो कर्मों में जितनी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ये सब नो कर्म हैं। अहमिदि अहकम च कम्मलोकम मम, मैं यह हूँ और ये कर्म नो कर्म मेरे हैं। जब तक ऐसा चिंतन है तब तक अज्ञानी है, मूर्ख है, संसार भ्रमण करने वाला है। कितना अच्छा लिखा कुंद महाराज ने। धारणा कैसी बनानी है? मेरा कोई नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा। दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, मुझे अपना कल्याण करना है। मैं भ्रांतियाँ न पालन करके राग द्वेष के चक्कर में न फंसूँ और अपने जीवन को सफल बनाऊँ। आप सभी श्रोता लोग जो इष्टोपदेश सुन रहे हैं, मात्र श्रोता बन के न रह जाएं। आप सुने, इसको ग्रहण करें और फिर इसका चिंतन करें कि पूज्यपाद स्वामी ने जो ये श्लोक लिखा है, वास्तव में ऐसा है या नहीं। अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं अपनी धारणा क्यों नहीं बदल देता हूँ? आज तक तो मेरी ममता इन सब चीज़ों में थी, अपने जेवरात में, अपने घर में, रुपए पैसे में, बच्चों में, पति में, माँ बाप में। लेकिन मैं लोक व्यवहार तो करूं, पर रोज मान्यता बनाऊं, मेरा कोई नहीं, मेरा तो मैं सिर्फ अकेला हूं। इसी का नाम तो भेद विज्ञान है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इसका ज्ञान होना, इसका नाम भेद विज्ञान है। आप सब श्रोताओं को भी चाहिए, जैसा पूज्यपाद स्वामी ने समझाया है, अपनी अपनी मान्यता ठीक कर लें। अभी तक संसार के लगाव में हम सब लोग फंसे हुए हैं, अब इस लगाव से दूर हो जाएं। आत्म कल्याण करना है, इनको पर समझें, अपनी आत्मा को निज समझें। अगर ऐसा है तब तो पूज्यपाद स्वामी का इष्ट उपदेश आपके लिए कार्यकारी होगा, अन्यथा जैसे के तैसे रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मुझे आशा है आप लोग ज़रूर इसका चिंतन करें। जय जिनेन्द्र।